अब हम पहुंचे हुए हैं कोसली विधानसभा में, और कोसली विधानसभा में क्या है मुद्दे, किन मुद्दों को लेकर के जनता वोट करेगी, आइए जनता से ही बात करते हैं। आप लोग यहीं पे रहते हैं कोसली विधानसभा में? जी यहीं रहते हैं सर। क्या मुद्दे रहेंगे इस पर? सर एक तो हमारा विकास का मुद्दा रहेगा। बीजेपी ने बहुत बढ़िया काम करा है, बगैर पर्ची बगैर खर्ची नौकरियां मिली हैं। तो मेरे ख्याल से एक शिक्षा के विभाग पे बहुत अच्छा हुआ है, जो बच्चा पढ़ेगा वही जॉब करेगा। सड़कें खराब दिख रही हैं? सर सड़कें खराब नहीं है, बीजेपी ने पहले थी थोड़ी बहुत, अब तो कोई भी गांव का अप्रोच उठ रहा है, सारे ही कनेक्ट कर दिए, गांव टू गांव रोड सारे अच्छे हो गए। पहले 12 फुट का था, बीजेपी सरकार में 18 फुट के रोड कर दिया, क्योंकि 12 फुट वाले में जैसे गाड़ी साइड ले रहे हैं कि नौकरी नहीं लगी, बेरोजगार हैं युवा। नहीं सर, देखो जो बच्चा लायक है उनको नौकरी भी मिली है, अच्छी मेहनत करिए, बच्चा पढ़ा है, बाकी बगैर पैसे बगैर पर्ची नौकरियां लगी हैं सर। देखो ये तो है, हम तो मानते हैं कि मोदी सरकार जो आई है इसमें हमारे दक्षिण हरियाणा की तो मोदी सरकार ने सुनी है या बीजेपी ने सुनी है। बाकी तो सर सारे मुख्यमंत्री जो मेरे सब रोहतक और भिवानी में ही रहे जी। विकास कहाँ होगा? दक्षिण हरियाणा में विकास हुआ ही नहीं। थोड़ा बहुत करा राव इंद्रजीत की वजह से हमारी दक्षिण हरियाणा की पहचान है, इनकी वैल्यू है, इनको लोग मानते हैं। तो यही है सर, बीजेपी को हम तो विकास का कार्य आपके यहाँ? यहाँ सारे विकास के हो रहे हैं। क्या हुआ? भाई रोड बन गया, बच्चों को नौकरियाँ मिल रही हैं और राशन फ्री मिल रहा है, गरीबों को 5 लाख का बीमा दे रखा है मोदी सरकार ने, और इससे बच्चे क्या विकास होगा? अरे मोदी सरकार तो केंद्र में है ना, राज्य सरकार ने कुछ किया कि नहीं किया? हाँ, सारे राज्य सरकार भी लागू करती है जो केंद्र भेजता है। देन है जो पानी आ रहा है, नहीं पहले पानी नहीं आता था, दूर दूर से भर के लेके आते थे, आज पानी का नल का घर के अंदर आता है, टाइम होता है इतने बजे चले गए, उसका पानी उस टाइम आता है। सिलेंडर घर देने आते हैं, फ़ोन कर दो, बाहर भी हो, ऑनलाइन का ऐसा सिस्टम कर के पैसे अकाउंट में डालो, सिलेंडर घर दे जाएगा। पहले लाइन लगती थी भाई साहब, रेवाड़ी से लेके आते थे, बड़ब से लेके जाते, मेरे ढेणा गांव में आता है। बाजरे को कोई पूछता नहीं था, आज बाजरा 2200-2600 रुपये मिल रहे हैं, कपास के रेट बढ़ रहे हैं, हर चीज़ का रेट बढ़ा है। किसान को बढ़िया 6-6 हज़ार रुपये मिलने लग रहे हैं, नुकसान भी हो जाता है, उसका मुआवजा दिया जाता है, पहले कहाँ दिया जाता था। अब ये जो कांग्रेस सरकार कह रही 10 साल का हिसाब दो, अरे बाबूजी आप पहले 30-40 साल राज करिए, आप अपना हिसाब बता दो ना। 10 साल में ये देख रही है, रेवाड़ी जाने आने के लिए 1.5 घंटा लगता था पहले, खड्डे पड़े थे इस रोड में। आज इस रोड पे आग मीच की भी गाड़ी चलाओगे ना तो भी पहुंच जाओगे, पता है कहाँ ब्रेक करे कहाँ नहीं, बिल्कुल साफ प्लेन रोड है। कोई भी लिंक रोड ले लो, कोई भी छोटी छोटी ढाणियों को भी ना रोड से ऐसे कनेक्ट कर दिया गया है कि किसी को कोई फैसिलिटी मतलब इतनी अच्छी दे दी गई है, किसी को कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। विकास का कार्य हुआ है क्या? विकास के काफ़ी कार्य हुए हैं। आप सड़कें ले लीजिए, बिजली ले लीजिए। गुड़गांव जाते हैं तो सड़कें आपको सही मिलती है? हाँ, मुझे तो कई जगह पे दिक्कतें आई। केवल एक जो बिलासपुर है वहीं दिक्कत आती है, वही एक मतलब पैच बचा हुआ, बाकी मतलब बढ़िया गाड़ी चलती है। कल मैं आ रहा था, मैं ये तो देखो बरसात, ये तो देखो बरसात हो रही है ना, बरसात की वजह से तो हर साल रोड टूटते हैं और वो रिपेयर भी हो जाएंगे। लेकिन जो मतलब सड़कें बनी हैं पिछले 10 सालों में, मतलब सड़कों का जैसे जाल फैला है वैसा कभी नहीं, मतलब आप इतनी बेहतर कनेक्टिविटी है कभी नहीं हुई इतनी कनेक्टिविटी। हाईवेज की कनेक्टिविटी की आप बात करें, क्या करते हैं आप? मैं खेती बाड़ी करता हूँ। किसान तो नाराज है इस समय। किसान राजी है। कहाँ से नाराज नहीं है? राजी है। पे तो बैठा हुआ है किसान। हमें तो फायदा है जी, 2-2 हज़ार रुपया मिल जाए जी। आपको फायदा है, और वो किसान जो धरना पे बैठे हैं उन्हें क्यों नहीं समझ? वो तो जाने बूझ बकवाद कर रहा है कांग्रेस जी, वो सरदार जी बैठ रहा जी धरनू देख कर विद्रोही। नहीं, लेकिन एक बात बताइए, वो तो कह रहे हैं कि किसान नाराज है, पहलवान नाराज हो गया, सब तो नाराज हो गए हैं। किसान के लिए तोहफा है बीजेपी सरकार, कितना फायदा हुआ है? क्या हुआ है? मुआवजा दे रहे हैं 2-2 हज़ार रुपये। अब आगे फसल हमारी कट फसल नष्ट हुआ है, उसका 2-2 हज़ार रुपये आगे खाते में। अच्छा। हाँ जी, गरीब पान मिलना है रोज, दाना मिलना है, तेल मिलना है रोज, चीनी मिलना है गरीब से, और क्या चाहिएगा बताओ आप? कितनों के देखो सरकार कितनों देगी? कमाना तो पड़ेगा, मजदूर ने भी कमाना पड़ेगा, मजदूर के लिए कितना फायदा कर दिया। अच्छा। आयुष्मान कार्ड बना दिया, बसों का पास बना दिया। आपका बना है? हाँ जी। हाँ जी। आप ले रहे हो, अवेल कर रहे हो? हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। आयुष्मान कार्ड भी बन गया? हाँ, आयुष्मान कार्ड भी बन गया हेल्थ केयर के लिए। हेल्थ केयर के लिए। अच्छा, बसों का पास भी बना? हाँ जी। अच्छा। हाँ जी, मतलब सरकारी पूरा फायदा ले रहे हो? हाँ, सारा फायदा ले रहे हैं, सारा फायदा ले रहे हैं। क्या करते हो? हाँ जी, किसान है। किसान है? वही सवाल पूछूंगा, नाराजगी तो है ही है किसानों की? ना जी ना, बहुत मौज हो रही है किसाना की, तो बल्ले बल्ले हो रही है। 2-6 हज़ार रुपया आ रहा सी, मेरा आयुष्मान कार्ड बना हुआ है,
मैं गरीब था, मेरा ऑपरेशन हुआ है आयुष्मान कार्ड से, कौन सा ऑपरेशन हुआ, किस चीज़? हार्ट का। अच्छा, हार्ट का आपका ऑपरेशन हुआ। हाँ जी, अच्छा, आयुष्मान कार्ड के जरिए। अच्छा, मतलब पूरा राम राज्य ही है क्या? पूरा राम राज है जी, हमको कोई समस्या नहीं है। बीजेपी का राज में हम मौज ले रहे हैं। नहीं, लोग कह रहे हैं जो कि महंगाई बढ़ गई है ना उसके साथ ना बढ़ो, सब किमी मिलन लाग रहे हो, हैं? फ्री मिलन लाग रहे हो सब में। अरे फ्री तो अलग चीज है, फ्री तो अलग चीज है। फिर वो तो फिर तनख्वाह बढ़ी से, हमारा अनाज का भाव भी बढ़िया सी। 10 साल पहले 900 रुपए क्विंटल था। 10 साल पहले 900 रुपए क्विंटल बाजरा बिकता था मंडियों में। आज 2350 से 2600 का रेट हो गया है। जो मोदी जी ने बोला था कि भी किसानों की 10 साल में आय डबल कर दूंगे, 10 साल से पहले ही कर दी उन्होंने। 10 साल से पहले आपको ये तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन उन किसानों को तो कई किसानों को कौन से किसानों को नहीं, कौन से किसानों को समझ में नहीं आ रहा, बताओ मुझे। वो किसान कौन से हैं? धरने पे बैठे हैं किसान। आप आज जाके देखो खेतों में, आपको किसान आज खेत में अपनी कटाई करते मिलेगा, ना कि धरने पे मिलेगा। आप एक बात बताओ, फसल छोड़ के कौन सा किसान है जो अपने खेतों को छोड़ कर बाहर जाके रोड पे बैठ जाएगा, और वो भी 500-500 के लिए बैठ जाएगा वहाँ पे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा उनको, कौन से किसान बैठे, बाहर से लाए किसान बैठे वहाँ पे। एक किसान बता दो कोई किसान कभी भी, अगर असली किसान होगा तो अपने खेतों को छोड़ के वो कभी भी नहीं जाएगा। अगर यकीन नहीं होता है, आप आए हुए, आप जाके भी देख सकते हो। पहलवान पहलवान कौन? पहलवान आपको देखा नहीं आज क्या हो रहा है? जो धरना किसके लिए दे रहे थे, वो किसकी राजनीति चमक रही थी? कांग्रेस वाले थे सारे स्पोर्ट में। कौन आया था उनके साथ? आज किसको टिकट मिली है? कांग्रेस ने दी ना उनको टिकट, और तो किसी ने नहीं दी उनको। अगर वो रियल में पहलवान होते थे, ये लड़ना चाहते थे, नहीं 55 की, अगर 55 किलो का वेट उनके अंदर है, वो जाते 50 वाले में, आप कितना वेट घटा के चल लोगे? उसके पीछे कितनों, उनके पीछे 2 जो हमारी बच्चियां थी, उनका हक और खा गए वो तो। अगर उनकी जगह किसी और को भेजते तो मेडल लेके आती हो। उसमें किसानों, उसमें पहलवानों का, उनका क्या रोल है सरकार का? आप एक बात सोचो, अगर आप आज मेरे में 55 किलो वजन में 4 किलो वजन घटा लिया, 51 किलो आ गया, 50 किलो आ गया, और मेरी जगह मैं इनको छोड़ दूं जिनका 49 किलो वजन है, और इनकी जगह अगर मैं खेलने पहुंचूंगा वहाँ पे, तो कितना दुख होगा उनको। मैं एक चीज़ बताऊं सो आपने, या जो सरकार आई है ना, वो पास अपनी मौज मौज से, और यही भी के लियावांगा, और यही बनी रहेगी, और तो हमने फायदो है वो। एक तो मेरे घर 25 किलो अनाज आवे से, अच्छा, पहले नहीं मिलता था। 25 किलो तो मेरे को अनाज मिलता है, और सारी सहूलियत, बिजली, पानी, चीनी, सब कुछ, तेल। 20 रुपये किलो तेल, 160 रुपया को 20 रुपये किलो तेल मिला है मैंने। तो बत्ती हमने के चाहा हम यही सरकार ने लेवांगा। मैं सरकार से सहमत हूँ, और यही चाहता हूँ ये सरकार दोबारा आए, तीसरी बार इसी सरकार को बनाए रखें। लेकिन कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि कुछ किया ही नहीं, तो तीसरी बार क्या? इस बार तो बस नहीं जी, तीसरी बार लेवांगा, पक्का लेवांगा हम, बिल्कुल। कांग्रेस वाला किमी कहे जाओ, हम तो तीसरी बार लेवांगा, छाती ठोक के लेवांगा, पक्की बात से यार। मैं कोई जमींदार है, जमींदार के बच्चे आज सरकारी नौकरियां लग रहे हैं। मारा बालक देखो जी, मारो बालक एक लग गयो गरीब घर को, मेरो भाई वो कैसे लगा? हमने बेरो भी नहीं तो उनको कॉल लेटर आएगो और वो भर्ती हुए। अच्छा, हमने कोई सिफारिश नहीं करी, कुछ भी नहीं, अगला ने टेस्ट दियो, सरकार ने वो लगा दियो। अच्छा, तो हम तो यही चाहें सा, यह सरकार बढ़िया से और बनी रहो और बनती रहो। तो लोग कह रहे हैं कि ये जो नौकरी वगैरह लग रही है, ये नौकरी सब पहचान के लोगों की लगवा रहे हैं लोग, और नहीं जी, कोई मतलब ही कौन ना, मारी कहीं तो जान पहचान नहीं थी। मैं एक गरीब घर को बालक हूँ, और कोई जान पहचान नहीं थी, कुछ भी नहीं तो, और मेरे बालक लागू। हाँ, ये जो कांग्रेस वाले कह रहे हैं ना, कांग्रेस वाले हैं, उनका बेटा इंस्पेक्टर तक लगा है, वो कहते हैं कि अब भी कांग्रेस, जबकि उसका लड़का बगैर रिश्वत के लगा है, बगैर रिश्वत के। क्या करते हैं आपके? IG ऑफिस में। हाँ जी, क्या करते हैं आपके लड़के? मेरा लड़को जी वो करे से BLDA कर ली है, लड़की BEd कर रही है, दोनों बालकियाँ पढ़ रहे हैं। उन्हें तो वो कर ली, भाई को लड़को लगे। अच्छा, भाई के लड़के लगे आपके? हाँ, नौकरी भाई के लड़कों की लगी? हाँ। अच्छा, क्या किया, क्या कहाँ लगे हैं उन्होंने? IG ऑफिस में लागू, रेवाड़ी। अच्छा, हाँ। अरे अच्छा, क्या करते हैं? मैं किसान को काम करूँ सो जी, किसान से बढ़िया मोदी सरकार ने जितनी मौज करी शायद कोई नहीं कर सकेगा जी। आज तक नहीं करी, 70 साल कांग्रेस की सरकार रही, आज तक एक बालक नौकरी में लागो,
आज ढेणा गांव के माए IPS नौकरी लग रहे हैं बालक। कभी सपने में भी नहीं थी कि ढेणा गांव का IPS लग जाएगा, और एक नहीं 3-4 लगे हुए हैं। और D ग्रुप में, हरियाणा पुलिस में, दिल्ली पुलिस में तो अनाप शनाप नौकरी बगैर पैसे। किसान का बेटा, एक गरीब का बेटा, आज हर गांव के अंदर इतने बच्चे लगे हैं जिनका कोई अंदाजा नहीं है। बीजेपी सरकार का कौन मुकाबला करेगी? आज तक भी नहीं तो की नहीं करेगा। 10 साल के में जो इन्होंने काम किया, कांग्रेस की सरकार 70 साल रह ली, 70 साल, आज तक कोई काम काज नहीं हुआ। जो भी काम हुआ वो रोहतक के अंदर हुआ काम तो रोहतक के अंदर हुआ। यहाँ कोई सरकारी कॉलेज नहीं। कुछ हुआ है, विकास का कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ, विकास कार्य हुआ है। कैसे? यूनिवर्सिटी आ गई, अब काम हुआ है। यूनिवर्सिटी हमारे ऐसे तो नहीं लोगों को देख करके और बोल रहे हो? ना ना ना, ऐसी बात नहीं है। बढ़िया सरकार है। अच्छा, लेकिन लोग कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, काम ही नहीं हुआ। किसान परेशान है, युवा परेशान है, पहलवान परेशान है, सब परेशान है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, काम हुआ है। माता जी एक बात बताइए, आपके क्षेत्र में कुछ काम हुआ है? भाई मार क्षेत्र में किभी भी ना हुई हो, जाके देख लो कल उन्नी कमाई इतना तो कड़ा में बैठा था। और बिजली ना, और सब की भी टाइल लूट, सब की भी फुट्टी पड़ी से मारी तो बोल आए के मारा घर का न जाए के देख का एक बार। लोग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा काम हुआ है कि मारा ना हुई, जब हमने ना कह दी मुने ना हुई, और 10 बार अनिल ने भी कह दी मुने भाई मारा पानी ला दे, मारा पानी नहीं, मारा बिजली नहीं, कुआड़ी बिजली से मारी टाइल लाग रही ना। तो आकर के नेता जी से बोलते नहीं है आपको? हम कहने बोलना मान के कौन सुनाई करे से गरीब आदमी की। 8-10 आदमी बैठा से तो बस हसत से वे कमाए। पानी बहनो चाहिए, हम पानी कहेगा कुआ पर ते लियावा सबूत लिए रहा ये मार पड़ोसी से ये। अच्छा, और पानी दूर दूर से लाना? दूर तक लियाऊं सु मैं पानी। अच्छा, अभी भी? हाँ, और जाके देख लो इतना भट्ठा पड़ा से वे कमाए, और ये लाइट लगवाई से नए मकान बनाए से वो सब की में फूट गए मारो। बाबा बैठे हुए हैं बहुत बड़ा इसमें। बाबा नमस्कार। हाँ जी, कार्य हुआ है विकास का? मैं एक सर्विसमैन हूँ, गांव ढैना का रहने वाला हूँ। एक सर्विसमैन से इसलिए पूछना जरूरी होता है, अग्निवीर को लेकर के नाराजगी दिख रही है? नाराजगी तो है ही। अग्निवीर 4 साल की कोई अच्छी नहीं, इसमें चेंजिंग होनी चाहिए। और सबसे पहले तो मैं राव इंद्रजीत केंद्रीय मंत्री और मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ दिल के गहराइयों से कि उन्होंने हमारे एक छोटे से वर्कर को टिकट दिया। और सबसे बड़ा हमारा हरियाणा में, दक्षिणी हरियाणा में हमें एम्स, इससे बड़ी सुविधा और क्या होगी। एम्स का जो बहुत बड़ा कार्य है, रोड बिजली पानी तो होते रहते हैं, लेकिन एम्स देना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये अब कोसली विधानसभा में कुछ और लोगों से हम बात करते हैं, और डहीना गांव में हम लोग पहुंचे हुए हैं। डहीना गांव में हम लोग जनता से जानेंगे कि आखिर में किन मुद्दों पर जाकर के ये वोट करेंगे, क्या इनके क्षेत्र में विकास का कार्य हुआ है या नहीं हुआ है। और इस बार जोर आजमाइश तो तमाम दल कर रहे हैं, यहाँ पे तमाम उम्मीदवार भी कर रहे हैं। किसका यहाँ पर ज़्यादा जोर है? क्या करते हैं आप? सर मेरा प्राइवेट बिजनेस है इंटरलॉकिंग टॉयल का। ये बताइए, क्या आपके क्षेत्र में कार्य हुआ है, विकास का कार्य हुआ? सर हमारे क्षेत्र में काफ़ी विकास कार्य हुए, लेकिन वो सब कांग्रेस सरकार में हुए। और इसमें जैसे कि हम अपने गांव से लेते हैं, यहाँ पे ब्लॉक आया कांग्रेस सरकार में आया, तहसील आई कांग्रेस सरकार में आई, नज़दीक हमारे गांव है जन्नाबाद, जो इंजीनियरिंग कॉलेज आया वो कांग्रेस सरकार में आया, महेंद्रगढ़ पाली में जो यूनिवर्सिटी आई वो कांग्रेस सरकार में आई। 10 साल में कोई ऐसा तो हो नहीं सकता है कि विकास का कार्य नहीं हुआ? विकास कार्य 10 साल में जो भी हुए वो ऐसे कार्य नहीं हुए जिससे आम पब्लिक का भला हो, ऐसे कोई विकास कार्य नहीं हुए। सड़कें बनी? अब सड़कें बनी हैं, लेकिन सड़कें कांग्रेस सरकार में भी बनी है, अब भी बनी है। अब जैसे कि हमारे MP साहब आए थे पिछली बार, डॉक्टर अरविंद शर्मा, वो पूरी 5 साल में एक बार भी हमारे क्षेत्र में नहीं आए, बल्कि जो हमारी ग्रांट थी, जो हमारा हक था, वो भी लैप्स होके वापस गया है। वही सवाल है कि विकास का कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है? विकास ये भाई साहब ने बताया वास्तविकता है, ये वास्तविक विकास हुआ है। इंजीनियरिंग कॉलेज आ गया, हमारी हॉस्पिटल का कितना बड़ा मामला था, तहसील का कितना बड़ा मामला था, कितने परेशान हो रहे थे हम, तहसील भी बनी और ये दोनों चीज़ हमारे कितने बढ़िया, हमारे हल्के में कितने बढ़िया काम हुए। दोनों काम हमारे खूब शानदार काम हुए, और दोनों काम कांग्रेस के टाइम में हुए।
नहीं, लेकिन कहते हैं कि रोजगार जो है बिना पर्ची खर्ची का रोजगार मिलने लगा। देखो जो रोजगार मिलने लगा बिना खर्ची पर्ची के मिला, लेकिन उसमें एक चीज़ और रहेगी कि जो मेन इंटेलिजेंस थी उन्हीं को मिला। ये बात तो ठीक है, इंटेलिजेंस वाले को ही तो मिलना चाहिए, ये उन्हीं को मिला, ये सच्चाई है। जो मेहनत करेगा और सच्चाई है कि इंटेलिजेंस को मिला, इसमें कोई शक नहीं है, मिला। इसमें कोई शक नहीं। हाँ मिला। ठीक है, क्या करते हैं? मेरा खुद का प्राइवेट बिजनेस है। प्राइवेट बिजनेस है। कार्य हुआ है आपके क्षेत्र में? नहीं, ऐसा कुछ लग नहीं रहा हमें तो। क्यों? धरातल पे क्योंकि न तो सरकार ने कोई विशेष ऐसा कोई काम नहीं किया हमारी साइड में। हुड्डा की सरकार में कुछ एजुकेशन में भी हमारे यहाँ महेंद्रगढ़ में यूनिवर्सिटी आई है, और ये शिक्षा क्षेत्र में जो कांग्रेस राज में जो काम हुए हैं वो इस पिछली सरकार में हमें नज़र नहीं आए। अच्छा, कोई विकास का कार्य नहीं हुआ? नहीं, कोई बड़ा कार्य तो नहीं हुआ हमारी तरफ से, ऐसा हमें तो कोई लग नहीं रहा। अच्छा, वैसे ठीक है। ये बताइए, आप तो यहीं रहते हैं? मास्टर जनाबाद से। अच्छा, आप हेड मास्टर हैं? हाँ जी, रिटायर हो लिया आज मैं। जगदीश यादव से जी, मिलनसार आदमी, आम आदमी से मिलता है। मैंने उसकी बारे में यह कोशिश है, पार्टी नहीं देखते हैं ना, वो मिलनसार आदमी से सबसे मिलता है, बहुत ही बढ़िया आदमी से। रोड को ऊपर मिल जाए ना, हाथ दे दिया तो बोलो हेड मास्टर बैठो कि जाओ सो, मिलनसार आदमी से जगदीश यादव। और जीतते हो एक बहुत घनी वोटा जीतते हो। अच्छा, आपसे मिलते हैं इसलिए आप मिलते नहीं है, मिलनसार आदमी है। मैं नहीं मिलता, अगर कोई मिल जाओ सबसे बात करता हूँ। किसान से मेरी बात हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले, तो लोग बता रहे थे कि अरे हम लोग को तो बहुत अच्छा हुआ, आयुष्मान कार्ड बन गया, हमारे पास खाते में 2-2 हज़ार रुपये आ रहे हैं, हमें अनाज मुफ्त मिल रहा है। ये तो सरकार दे रही है, ये तो दे रही है सरकार, बाकी वैसे कोई वैसे विकास कार्य ज़्यादा नहीं हुआ। ठीक है ना, ये सिस्टम है। अच्छा, तो नाराजगी लेकिन क्यों आप लोगों की हो जाती है? नाराजगी तो पब्लिक की, हमारी क्या है? तो ये बताइए, मतलब विकास का, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि ठीक है ये चीज़ें किसान को मिल रही है, लेकिन किसान फिर नाराज क्यों बैठे हुए थे? वो एमएसपी की गारंटी वगैरह वो सिस्टम भी नहीं दे रहे ना अभी से। जो अनाज का मिलना था वो एमएसपी बोलो भाई कर देंगे, कब किया है, नहीं किया है अभी से। अब उसके लिए बोल रहे हैं कि हम कर देंगे, लेकिन गारंटी वाला सिस्टम है ना बस। अच्छा अच्छा। और ये किसान काफ़ी मर गए, इनका भी कोई लेना देना नहीं है, तो ये इस वजह से पब्लिक परेशान है ज़्यादा। अच्छा, पब्लिक नाराज हो गई। हाँ, नाराज हो गई। ये सिस्टम। सड़कें वगैरह ठीक है? सड़कें वगैरह जो चल रही हैं वही सड़कें हैं, कोई नई तो बनी नहीं। और जो कोई बन रही है तो उससे टोल पब्लिक का है, वो रोड तो सरकार ने क्या बनाई, क्योंकि इसमें हम टोल टैक्स दे के चल रहे हैं, तो उसमें पैसा था पब्लिक का लग रहा है। सरकार तो जब निःशुल्क वो कर रही है। लगता था पहले दिल्ली से आपको यहाँ पे आने में? वो तो समय की तो कोई बात है, समय तो दिल्ली से इतना आज लग गए, इतना ज़्यादा दिन लग गए, तो सारों ब्लॉक पड़े सर रोड। हमारे यहाँ से दिल्ली तक उतना ही समय आज लग रहा है, उतना ही पहले लगता था। हाँ। अच्छा, लगता है विकास का कार्य हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि अलग अलग पैमाना दिख रहा है? क्यों नहीं हुआ विकास हमारा तो? विकास नहीं हुआ कुछ। क्यों? कोई नौकरी पैसा नहीं, कोई और नहीं। लक्ष्मण एमएलए तो रेलवे लाइन का प्लान कोई हमारे गांव में तो कभी एमएलए मंत्री और सांसद कभी तो आया है कौन हमारे तो? 5 साल में कभी भी नहीं। 5 साल में दर्शन नहीं आजे उनको। अरविंद शर्मा तो 5 साल में दर्शन नहीं आए। एमपी हैं? आए कौन ना? एमपी थे ना आपके? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे ना? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी था। एमपी थे, कभी दर्शन नहीं आजे उन्हें, तो तभी तो हारे को। अच्छा, 3.5 लाख थे, हरा दिया आप लोगों ने। आए नहीं तो आप लोगों ने भी दर्शन देना बंद कर दिया। दर्शन देना तो पब्लिक का बीच में आओ, तभी तो नेता वैसे पब्लिक का बीच में आओ है, पब्लिक का बीच में आओ तो नेता से। और जीत का जाए कि कुर्सी बैठ जा रहा हो कोई, फिर वो क्या हो नेता कुर्सी पे बैठ करके, और आपसे पूछे ही नहीं आप लोगों? यही से अरविंद शर्मा की। अच्छा, तो उनकी नाराजगी फिर विधायक पे भी आपने तोड़ दिया आप लोगों ने? विधायक तो एमपी बढ़िया को ना, तो फिर एमएलए बढ़िया कठे बने को। अच्छा, अरे बाबा, अच्छा क्या मुझे इतने पॉजिटिव सामने बैठे हैं। मैं 60 साल का हो गया। हाँ। और मैंने 5-6 बार ऑनलाइन उसके इनकम कम करने के लिए वो करवा ली, फैमिली आईडी रिक्वेस्ट लगा ली। मैं खुद जाकर सतीश खोड़ा के वहाँ 2 दफ़ा पेश हो लिया, और आज तक मेरा कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? कोई वजह नहीं बता रहे, वेटिंग में डाल रखे है। अरे, और मेरे पास बच्चा है, मेरा छोटा है,
कोई ज़मीन नहीं, कोई जायदाद नहीं, एक भैंस रखता हूँ, उसमें गुजारा करता हूँ, सच्चाई बताता हूँ। और अच्छा, वृद्धा पेंशन की आप बात कर रहे हैं? वृद्ध पेंशन मेरी सिर्फ 8 महीने से बनी है। हो गया मैं 62-63 साल का। मेरे को अब मिलने लगी 8 महीने से। मैंने बड़े फार्म भरे, सब कुछ करे, पता नहीं पार्टी से फार्म ने किए करे से वीडियो ब्लॉक मंगाया, ADC ऑफिस तक में हुआ है, लेकिन कोई सुनाई नहीं हुई मेरी। सुनवाई नहीं होती है? नहीं होती। ये झूठी सरकार है, माँ झूठी। अच्छा, हाँ जी। मतलब बीच में ही जो सरकारी बाबू हैं वो गड़बड़ कर देते हैं या? ये बाबू ही गड़बड़ कर रहे हैं, ये दाम बड़ी आड़ा माड़ खा रहे हैं। बिना पैसा मेघ ना पैसा को कितने ले आऊँ, गरीब आदमी। एक भैंस में बाप बेटो 3 लड़की, आनो जानो रिश्तेदार यारो प्यारो अपना गुजारो करो, लेकिन मेरी कोई सुनाई नहीं करी। अच्छा, हाँ जी। वेटिंग में डाल रखा है मेरा। क्या चीज़ वेटिंग में डाला हुआ है? इनकम कम करवाने। अच्छा, इनकम वाला सर्टिफिकेट? हाँ जी। तो ऑनलाइन हो जाता है? कुछ भी नहीं हुआ है जी, 7 दफ़ा करवा चुके ऑनलाइन। अच्छा। हाँ जी, रिक्वेस्ट 3 दफ़ा लगा ली। अच्छा, ऑनलाइन। कब से आपका रुका हुआ है? ये तो 2-3 साल हो गए। अच्छा, 2-3 साल हो गए। ये तमाम जैसे मुद्दे हैं इन पे, लेकिन 1-2 चीज़ें आपसे पूछूंगा मैं। जैसे कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार कम हुआ, क्राइम कम हो गया आने के बाद, उसके बाद पर्ची खर्ची वाली तो आपने बता ही दिया, उस पर डिफाइन। सड़कों का जो जाल बिछा है, NH खास तौर पे बात किया जाए, जो नेशनल हाईवेज होते हैं, ये सारी जाल बिछी हुई है। आप लोकल सड़कें हमारी देख लो जी, कितना बुरा हाल हो रहा है। कहीं भी अगर एक भी सड़क आपको ठीक मिल जाए, सारी की सारी, सिर्फ जो हाईवे था ना, हाईवे वाला मामला है। हाईवे से हमारा ताल्लुकात ही बहुत कम पड़ता है कि गांव की सड़क, आप किसी गांव में आप तो जाते हो गाड़ी से, गांव में देख लो घूम रहा हूँ कितना बुरा हाल है। और भाई साहब का तो ये है ना, अब ये 30 साल से भी सत्ता से बाहर रहे, लेकिन गांव में आना जाना खुशी गमी में जगदीश ने कभी भी नहीं छोड़ा। रिकॉर्ड की चीज सबसे ज्यादा ये थी, इसलिए इनका प्यार इतना बढ़िया था कि लोगों में अब की बार ये एक सोच बनी सबकी कि भाई ये आदमी मेहनती भी है, ईमानदार भी है, और इसने मेहनत भी की है, अब की बार मिल के जोटा मारो। और ये सच्चाई, ये फैक्ट है कि इसीलिए ये देखना आप सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। अच्छा, ये भी सच्चाई है। ऐसी ही सच्चाई है क्या? यही सच्चाई है सर। जगदीश यादव जी का जो 30 साल का जो उनका ग्राउंड रहा है राजनीति में, तो वो बंसीलाल सरकार में मिनिस्टर भी रहे हैं। तो उस समय जब उन्होंने मौका मिला तो उस समय कम से कम इस हल्के के 30 से ज़्यादा स्कूलों को अपग्रेड करवाया, और उनका एक ही नारा है, शिक्षा है तो दिशा है। तो उन्होंने अच्छे काम करवाए हैं। लेकिन ये मौजूदा सरकार भी तो कहती है कि हमने तमाम कार्य किया है यहाँ पे सारी। अब मैंने आपको गिनाया है अभी, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज कांग्रेस की देन है, पालीमी यूनिवर्सिटी कांग्रेस की देन है। हमारा गांव रेवाड़ी जाता था जो यहाँ से 25 किलोमीटर दूर पड़ता, तो वो सारी सुविधाएं जो मिली है हमें, ब्लॉक मिला है। अच्छा, ऑनलाइन वगैरह से जो ट्रांजेक्शन हो जाता है उससे भी नाराजगी आप लोगों की है? क्योंकि एक जगह मैं बात कर रहा था तो लोग कह रहे हैं कि ऑनलाइन से हमें नाराजगी। हमने पूछा क्यों नाराजगी है भाई, ऑनलाइन से क्या नाराजगी हो सकती है? सर, ऑनलाइन से दिक्कत ये होती है कि कभी उनका मतलब हैंग हो जाता है, कभी पैसे लेके चलिए, और मतलब उनका ये मतलब ऑनलाइन में प्रॉब्लम है सर, आम पब्लिक के लिए ही प्रॉब्लम है। मतलब वो खास जो इनका जो सोच थी वो पूरी हुई नहीं इसमें, जो सर्वर काम नहीं करते हैं। पूरे देश में भ्रमण करता हूँ मैं, तो ऑनलाइन ही करता हूँ सर। वो हो जाता है, अब मान लो आपका हो गया, मेरा नहीं हुआ, इनका नहीं हुआ, तो 2-3 नाराज हो गए। आपका एक का हुआ, 3 का नहीं हुआ। उनकी नाराजगी एक चीज़ पे थी कि ऑनलाइन से में पैसे निकल जाते हैं। हमने बोला कि तो आपने क्यों फिर उसके बाद गलत जगह पे पैसे अपना OTP बताया आपने? ये तो गलती आपने दरवाजे पे ताला लगाया ही नहीं, चाबी किसी और को दे करके आ गए, तो चोरी तो वहाँ हो गई ना फिर उसके बाद। गलती किसकी? नहीं, गलती अब देखिए, सारी पब्लिक मतलब इस चीज़ पे पूरी तरह से सक्षम नहीं है। अभी जो ये हमारी पॉलिसी चालू हुई है, किसी को नहीं पता है, तो वो गलतियाँ होती हैं। तो उस गलतियाँ होती है तो उस गलतियों में नुकसान कितना होता है, गलती छोटी सी, नुकसान ज़्यादा हो गया। तो इसमें अभी से जो भी अभी ये चालू किया है ये सिस्टम ऑनलाइन वाला, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा कि पूरी तरह से। ये तमाम मुद्दे हैं जिन पे लेकर के हम जनता के बीच में पहुँचे हैं। देखना ये होगा कि आखिर में तमाम जो वादे किए जा रहे हैं उन वादों पे कितनी सच्चाई है, कौन किसके वादे को कितना जनता समझ पाती है, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। कैमरामैन नरेंद्र के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया।